अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, तीन बड़ी खबरें आपसे आज डिस्कस करूंगा। पहली खबर तो यह है कि इमरान खान और परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई है। मुलाकात में क्या बातचीत हुई, क्या तय पाया। दूसरी खबर यह है कि पीटीआई की जो पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ है, उसमें असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से कुछ फैसले किए गए हैं जिनसे कल इमरान खान को आगाह किया जाएगा। और तीसरी खबर यह है कि नए आर्मी चीफ ने आते साथ ही बहुत सारी इनकलाबी तब्दीलियां की हैं पाक फ़ौज के सेटअप में। वो क्या हैं वो भी आपसे बात करूंगा और ये बड़ी अहम तब्दीलियां हैं। सबसे पहले कि जो पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ मियां असलम इकबाल की सरबराही में, उसमें पीटीआई के जो पंजाब असम्बली के अरकान हैं उनकी भारी तादाद ने शिरकत की और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि अगर फौरी असम्बली तोड़ दी गई तो जो तरक्याती काम उनके हलकों में जारी हैं वो नामुकम्मल रह जाएंगे और उनके अवाम जो हैं वो सफ़र करेंगे, क्योंकि अगर हुकूमत असम्बलियाँ तहलील करने के बाद कोई और स्टेप लेती है वफाकी हुकूमत और अगर वो किसी तरीके से इलेक्शन को डिले करते हैं तो ये तरक्याती काम जो हैं ये रुक जाएंगे और आवाम के जो मसाइल हैं वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। जिस पर तय ये पाया कि 20 दिसंबर तक ये तरक्याती काम ख़त्म किए जाएँ और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को कन्विंस किया जाए कि पंजाब असम्बली को 20 दिसंबर को तहलील किया जाए। इस सिलसिले में अब मियां असलम इकबाल की सरबराही में कल जो पीटीआई के चेयरमैन पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगे पंजाब के, जिसमें तमाम एमपीएज़ पीटीआई के शरीक होंगे, उसमें उनसे दरख्वास्त की जाएगी कि असम्बलियाँ 20 दिसंबर को तहलील की जाएँ। दूसरी बड़ी खबर ये थी कि अब से कुछ देर पहले चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई है इमरान खान से और साथ मूनुस इलाही भी मौजूद थे। मैं आपको पहले ये बताता चलूँ कि मूनुस इलाही अपने निजी दौरे पे यूरोप में मौजूद थे और मौजूदा जब रावलपिंडी के जलसे में इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया और जब ये मामला चला तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही ने उनसे अपने बेटे को कहा कि आप अपना दौरा मुख्तसर करके फ़ौरन पाकिस्तान पहुँचें। और वो जैसे ही आज पाकिस्तान पहुँचे हैं तो चौधरी परवेज़ इलाही उनको लेकर ज़मान पार्क पहुंच गए और सबसे पहले तो उन अफवाहों का खात्मा हो गया कि चौधरी परवेज़ इलाही एक पेज पे नहीं है इमरान खान के साथ, जो कि बड़ी शद्दोमत के साथ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के हलकों की जानिब से। कि पहले उन्होंने प्रोपेगेंडा किया जिस दिन इमरान खान ने रावलपिंडी के जलसे में ऐलान किया कि परवेज़ इलाही कभी असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे, तो उसी वक्त मूनुस इलाही का ट्वीट आ गया जलसा ख़त्म होने के चंद मिनट बाद कि पंजाब की हुकूमत इमरान खान की अमानत है, जिस वक्त वो हुक्म करेंगे उसी वक्त असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। लेकिन उसके बाद फिर ये प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। ये तो मूनुस ने ट्वीट किया, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कोई इस तरह की बात सुनने में नहीं आई। तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इतवार के रोज़, मैं भी उनके साथ उस वक्त उनके घर मौजूद था और उन्होंने मेरे सामने वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाया जिसमें उन्होंने कहा कि 1 मिनट नहीं, आधे मिनट के अंदर मैं जब मुझे इमरान खान साहब कहेंगे असम्बलियाँ तोड़ दूंगा। वज़ादार लोग हैं, दोस्तों का साथ निभाते हैं। इमरान खान साहब ने हमारे ऊपर एहसान किया पंजाब की हुकूमत देकर, ये उनकी अमानत है। जब वो हुक्म करेंगे सिर्फ आधा मिनट लगेगा इसको तहलील करने में। तो मुलाकात जो ताख़ीर का शिकार हो रही थी वो सिर्फ और सिर्फ चौधरी मूनुस इलाही की वजह से, क्योंकि चौधरी मूनुस इलाही की इमरान खान के साथ बड़ी, जब से ये पंजाब में उनकी पार्टनरशिप शुरू हुई है, जो अप्रैल का क्राइसिस आया जिसके नतीजे में हमजा शहबाज वज़ीर पंजाब बने, उसके बाद पूरी जंग लड़ी परवेज़ इलाही ने और मूनुस इलाही ने पीटीआई के साथ मिलकर और फिर 22 जुलाई को इंतखाबात जीते। पंजाब में चीफ मिनिस्टर पंजाब के वो जीत चुके थे, लेकिन उसमें भी डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने फिर अपना वही किरदार दोहराया और 10 वोट जो मुस्लिम लीग काफ के थे उन पर एतराज़ लगा दिया कि चौधरी शुजात हुसैन साहब का मुझे ख़त मिला है और मैं ये 10 वोट काउंट नहीं करूँगा। फिर हमजा साहब को जितवा दिया। लेकिन उसी रात चौधरी परवेज़ इलाही ने बड़ा ही एक वाइज डिसीजन लिया और सुप्रीम कोर्ट से रजू किया और सुप्रीम कोर्ट से फिर इनको रिलीफ मिला और ये वज़ीर आला पंजाब बन गए। अब ये था कि चौधरी मूनुस इलाही इस पूरे ये जो स्ट्रगल का पीरियड था ये इमरान खान के बहुत करीब आ चुके थे और मैंने अपना ज़ाती मुशाहिदा आपको बयान कर रहा हूँ कि पीटीआई के बहुत सारे रहनुमा जो थे वो मूनुस इलाही से सिफारिश करवाते हैं इमरान खान साहब को अगर कोई मामला हो। तो इसलिए चौधरी परवेज़ इलाही इंतज़ार कर रहे थे मूनुस इलाही का कि मूनुस पाकिस्तान आएँ तो वो इमरान खान से मिले और आज मूनुस जैसे ही पहुँचे हैं वो ज़मान पार्क पहुँच गए हैं। मुलाकात में इमरान खान ने चौधरी परवेज़ इलाही से पंजाब असम्बली को तहलील करने के हवाले से बातचीत की। चौधरी परवेज़ इलाही ने अपनी सियासी बसीरत के साथ चेयरमैन पीटीआई को तमाम जो मुतफ़क्के ख़दशात थे
मुतफरक खदशात थे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से, क्योंकि पंजाब में तो यही दो बड़ी पार्टियां हैं अपोजिशन में, उनसे आगाह किया, उनको बताया कि कैसे मुस्लिम लीग नून अपने गवर्नर को इस्तेमाल करेगी, मुझे एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा, इसके साथ ही वो तहरीक अदम एतमाद भी जमा करवा सकते हैं। और उस पर इमरान खान ने कहा कि क्या पंजाब असम्बली का इजलास जारी हो तो तहरीक अदम एतमाद जमा हो सकती है, या गवर्नर पंजाब जो है वो आपको एतमाद का वोट लेने का कह सकता है। उन्होंने कहा ये एक कानूनी बहस है और इसका फैसला फिर अदालत करेगी। अगर गवर्नर ये हरकत करते हैं और अपोजिशन मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाती है तो फिर हमें अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा और इस सिलसिले में हमें अपने कानूनी माहरीन को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। इमरान खान ने उनकी राय से इत्तफाक किया और आमदा हालात जो पेश आने वाले हैं उस हवाले से फौरी तौर पर कानूनी माहरीन की एक मशावरती इजलास भी बुलाने के लिए उन्होंने उसी वक्त कहा कि जो पीटीआई के कानूनी माहरीन हैं, इसी तरह मुस्लिम लीग काफ के पास भी कुछ कानूनी माहरीन हैं, कि उनको बुलाकर तो उनसे कानूनी राय ली जाए कि अपोजिशन जो मुतफरक स्टेप्स लेना चाहती है, जिनमें गवर्नर की जानिब से एतमाद का वोट लेने का भी है, जिसमें तहरीक अदम एतमाद का भी है, और आखिर जो सबसे आखिरी जो कार्ड वो खेल सकते हैं वो गवर्नर राज है पंजाब में भी और केपीके में भी। और इसके साथ साथ चौधरी परवेज़ लाई ने इमरान खान को आगाह किया कि पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग भी शुरू हो चुकी है। साबिक सदर आसिफ जरदारी जो हैं वो राब्ते कर रहे हैं, ना सिर्फ आपके अरकान असम्बली से बल्कि हमारे अरकान असम्बली से भी। मुझे भी पैगामात मिले हैं। मुझे उनके वज़ीर आला जो है सिंध के वज़ीर आला हैं सैयद मुराद अली शाह, उन्होंने जिस दिन आर्मी चीफ़ की इस्लामाबाद में ये कमांड संभालने की तकरीब थी उसमें उन्होंने मुझे दरख्वास्त की कि आप पंजाब की असम्बलियाँ ना तोड़ें, जिसका मैंने उनको फिर डट के जवाब दिया कि अगर आपको आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो कहें कि सिंध की असम्बली तोड़ दे तो आप क्या करेंगे, जिस पर वो खामोश हो गए थे। इस तमाम गुफ्तगू से उन्होंने आगाह किया। उन्होंने राना सनाउल्लाह का भी मैसेज इमरान खान को पहुंचाया कि जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कहा कि पंजाब असम्बली का ख्याल रखिएगा, तो उन्होंने कहा पंजाब असम्बली का अल्लाह वारिस है, अल्लाह उसका ख्याल रखेगा। तो ये भी उन्होंने उनके नोटिस में लाया कि जी आसिफ जरदारी की सूरत क्या सारी, उस पर भी इमरान खान ने उनसे बड़े यानी मशवरे लिए कि किस तरीके से हम हॉर्स ट्रेडिंग से अपने लोगों को बचा सकते हैं। उस पर चौधरी परवेज़ लाई ने उनको बताया कि उनकी जो मखसूस नशिस्तों पर जो MPs हैं उनको इंटैक्ट रखने की ज़रूरत है, कि उनसे कोई ऐसा राब्ता ना हो आसिफ जरदारी या उसके फ्रंट मैन्स का, और उसको अगर हम कवर कर जाते हैं तो फिर इंशाअल्लाह ताला जो आपके हल्कों के से इलेक्शन जीत के आए हैं MPs, उनकी तरफ से मुझे कोई डर नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो 17 जुलाई को और 16 अक्टूबर को होने वाले ज़मीनी इंतखाबात में आवाम का मूड देख चुके हैं, तो इसलिए उनकी तरफ से शायद इतना अंदेशा नहीं है जितना मखसूस नशिस्तों पर जो ख़वातीन की हैं, जो अक़लीती नशिस्तें हैं, उन पर है। तो उस पर भी इमरान खान ने कहा कि जुम्मे को पार्लिमानी पार्टी का इजलास है, उसमें इन तमाम आपके तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात को मैं अपनी पार्लिमानी पार्टी के सामने रखूँगा और मुझे उम्मीद है कि आसिफ जरदारी इस बार मेरे अरकान असम्बली को ख़रीदने में नाकाम रहेंगे। ये तो थी इमरान खान और परवेज़ लाई की आपस में मुशावरत जो आज हुई। उसके बाद मैं आपको उस अहम ख़बर की तरफ लेके चलूँगा जो नए आर्मी चीफ सैयद हाफिज़ आसिम साहब ने जो ऐलानात किए हैं, जो ऐलानात नहीं बल्कि जो इक़दामात किए हैं। उन्होंने सबसे पहले जो इक़दाम किया है वो ये है कि 2012 से DG ISPR के ओहदे पर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का एक ऑफिसर तैनात होता था, जो वीडियोस भी बनाते थे, जो पूरी मीडिया स्ट्रेटजी तय करते थे फ़ौज की। उन्होंने फौरी तौर पर इस मामले को 2012 नहीं बल्कि उससे भी बहुत पीछे ले जाने का हुक्म दिया है। उन्होंने अहकामात जारी किए हैं कि एक ब्रिगेडियर रैंक का, जैसे पहले कभी एक ब्रिगेडियर रैंक का ऑफिसर ISPR का DG होता था, अब भी वही होगा। इस तरह उन्होंने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि वो किस हद तक न्यूट्रल रहना चाहते हैं। वो किसी तौर पे भी आर्मी का, फ़ौज का रोल सियासत में नहीं देख रहे। और इस हवाले से आपको जल्दी एक और बहुत बड़ी खबर मिलेगी कि एक और बहुत बड़े ओहदे पर भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब भी कुछ ट्रांसफ़र्स उन्होंने की हैं, लेकिन ये कोर कमांडर्स की ट्रांसफ़र्स थी, लेकिन एक बहुत ही अहम ओहदे पे भी वो ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि माजी में जिस तरह हाइब्रिड पॉलिसी के तहत यानी फ़ौज ने काम किया जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के दौर में, वो उस तरह का बिल्कुल इस वक्त नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि सियासी जमातें जो हैं वो अपने मामलात ख़ुद देखें, सियासी मैदान में देखें। फ़ौज का जो काम है वो फ़ौज को करना चाहिए। इसीलिए DG ISPR के ओहदे से लेफ्टिनेंट जनरल के ऑफिसर को हटाकर ब्रिगेडियर रैंक के एक ऑफिसर को लगाने का फैसला भी उन्होंने कर लिया है। और दूसरी जानिब जब इमरान खान साहब ने मेरे ज़राए के मुताबिक ये ऐलानात किए थे असम्बलियाँ तोड़ने के, तो उस वक्त भी फ़ौज की तरफ से बिल्कुल न्यूट्रल रिस्पॉन्स आया था और वो इस मामले में भी शायद चेयरमैन PTI से या हुकूमत के दरमियान कोई मशावरती किरदार
किरदार अदा नहीं करेंगे। तो ये वो 3 अहम खबरें थी जो मैंने आपको बतानी थी। एक तो परवेज़ दाई और इमरान खान की जो मुलाकात हुई, दूसरा PTI की आज पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ, और तीसरा नए आर्मी चीफ के जो अहम तरीन इकदाम थे उनके वाले से आपको आगाह करना था। मज़ीद अपडेट से भी आपको आगाह करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।